हेलो गाइस, कोडिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे चैनल कोडिंग करियर को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। तो प्रीवियस क्लास में हमने ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था कि ऑपरेटर का डेफिनेशन देखा था, ऑपरेटर के टाइप्स देखे थे हमने। तो आज ऑपरेटर के बारे में हम और भी अधिक जानते हैं। ऑपरेटर का पहला टाइप हमारा था यूनरी ऑपरेटर, सेकेंड टाइप था बाइनरी ऑपरेटर एंड थर्ड टाइप था टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर के अंदर हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आता था, साइज ऑफ ऑपरेटर आता था। बाइनरी के ऑपरेटर के अंदर हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर आता था। और टर्नरी ऑपरेटर के अंदर हमारा कंडीशनल ऑपरेटर आता था। तो हम एक एक करके ये सारे को डिफ़ाइन करेंगे। आज हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को पूरा डिस्क्राइब करेंगे, पूरा अच्छे से उसके बारे में जानेंगे। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर का ही पार्ट है। ठीक है, हम तो सबसे पहले हम लोग यूनरी ऑपरेटर के बारे में जानते हैं कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है। अ ऑपरेटर विच वर्क या ऑपरेट विथ सिंगल ऑपरेंड इज़ कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका है कि ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, मगर फिर भी चलिए हम एक बार और देख लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं ए प्लस प्लस। ठीक है, तो ऑपरेंड क्या होता है कि जिस पर काम होता है, जिस पर कुछ काम होता है उसको हम लोग ऑपरेंड कहते हैं। तो यहाँ पर ए है, ए में हम इंक्रीमेंट करने का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ए के ऊपर हमारा कुछ काम हो रहा है। तो यहाँ ए क्या कहलाएगा, ए हमारा ऑपरेंड कहलाएगा। और काम क्या हो रहा है, तो इंक्रीमेंट होने का काम हो रहा है। तो ये जिसके थ्रू हमारा इंक्रीमेंट होता है, ये जो सिंबल है प्लस प्लस, इसे हम क्या कहेंगे, ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर विच वर्क या ऑपरेट विथ सिंगल ऑपरेंड। ठीक है, इसका मतलब कि जब कोई ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड के मदद से कोई काम करता है तो उसे हम लोग यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। यूनरी ऑपरेटर जिसमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड रहेगा और उस पर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर के अंदर आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाई 1। ठीक है, इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या है, उससे हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो यूज़ करते हैं बढ़ाने के लिए वैल्यू को। किसका वैल्यू को, तो वेरिएबल का वैल्यू को हम बढ़ाने के लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम करते हैं बाई 1। मतलब हम एक स्टेप बढ़ाते हैं। जहाँ भी किसी भी वेरिएबल का वैल्यू में हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं, इसका मतलब है कि उसका वैल्यू एक स्टेप बढ़ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, घटाना। ठीक है, तो डिक्रीमेंट मतलब होता है घटाना। डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज, तो सिमिलरली हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं डिक्रीमेंट करने के लिए, मतलब घटाने के लिए किसी वैल्यू को ऑफ अ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल के वैल्यू को घटाने के लिए हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं बाई 1। मतलब इसमें एक स्टेप हम लोग घटा देते हैं, एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। ठीक है, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या हुआ, जिसमें हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जिसमें एक स्टेप हम लोग पीछे चले जाते हैं। आइए इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इंक्रीमेंट का काम कर रहे हैं और यहाँ पर हम डिक्रीमेंट का काम कर रहे हैं। इंक्रीमेंट, इंट क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल हमने लिया, इंट क्या है, इंट एक डेटा टाइप है, और ए क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, ए वेरिएबल है और ए का वैल्यू कितना है, 5 है। यहाँ पे इंट क्या है, तो इंट है मेरा यहाँ पे डेटा टाइप। ठीक है, और ए क्या है, तो ए मेरा है वेरिएबल, और 5 क्या है, वैल्यू है। अब हम यहाँ काम क्या कर रहे हैं, तो ए प्लस प्लस का काम कर रहे हैं। ठीक है, ए मतलब वेरिएबल और प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा था इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या काम आता है कि किस वैल्यू को एक स्टेप बढ़ाने का काम आता है। तो ए का था 5 प्लस प्लस मतलब 5 और प्लस प्लस मतलब एक स्टेप बढ़ जाना है। ठीक है, तो 5 प्लस प्लस मतलब कि ए इक्वल टू वैल्यू हो गया मेरा 6। हम तो इस टोटली में हम काम क्या किए, तो देख काम हमारा बस इतना हुआ कि ए का जो वैल्यू था, यानी ए का वैल्यू था 5
तो 5 क्या हो जाएगा काम, a+1 मतलब 5 में मेरा एक ऐड हो जाएगा, तो मेरा वैल्यू कितना आया, तो वैल्यू हमारा आया 6। ये था हमारा इंक्रीमेंट। सिमिलरली हम डिक्रीमेंट करते हैं। यहाँ पे हम इंट क्या है, डेटा टाइप है, ए क्या है, वेरिएबल है, और 5 क्या है, तो वैल्यू है। ठीक है, और हम यहाँ काम क्या कर रहे हैं, तो हम लोग काम कर रहे हैं ए माइनस माइनस, मतलब ए का डिक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब एक स्टेप हमें पीछे जाना है। ठीक है, तो ए का एक स्टेप पीछे गए, तो ए का वैल्यू था 5, और 5 से एक स्टेप नीचे आ गए। एक स्टेप नीचे कहने का मतलब है कि ए में हम 1 माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, डिक्रीमेंट का टोटली मतलब है कि जो वैल्यू है उसमें हम 1 माइनस कर रहे हैं। तो वैल्यू था मेरा 5, ठीक है, वेरिएबल का वैल्यू कितना था 5, तो 5 माइनस 1, तो मेरा आंसर कितना आया 4। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 4। बस इतना ही डिफरेंस है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में। डिक्रीमेंट मतलब वैल्यू +1 और डिक्रीमेंट मतलब वैल्यू -1। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के भी टाइप्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन कैसे होता है, ये हमारा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन है, और पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन है। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में ऑपरेटर का साइन पहले होता है और ऑपरेंड बाद में होता है। पोस्ट में क्या होता है, ऑपरेंड पहले होता है और इंक्रीमेंट हमारा बाद में होता है। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह से टाइप्स ऑफ डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब साइन हमारा डिक्रीमेंट का साइन पहले होगा और ऑपरेंड बाद में होगा। ठीक है, और पोस्ट मतलब ए हमारा पहले होगा और डिक्रीमेंट हमारा बाद में होगा। ठीक है, प्री का मतलब क्या होता है, प्री मीन्स फर्स्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट, अगर हम प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट इंक्रीमेंट होगा, और अगर प्री डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट डिक्रीमेंट होगा। देन असाइन इट टू अनदर वैल्यूएबल। ठीक है, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, फर्स्ट में हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन कर देंगे, मतलब किसी दूसरे वेरिएबल में रख देंगे। ठीक है, और पोस्ट का मतलब क्या है, मीन्स फर्स्ट असाइन। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पहले हम वेरिएबल में रख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम उसको किसी भी वेरिएबल में रख लेंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाएंगे। तो प्री और पोस्ट में अंतर क्या हुआ, प्री में पहले हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे थे, उसके बाद वेरिएबल में रख रहे थे या स्टोर करवा रहे थे। पोस्ट में क्या हुआ कि पहले हम वेरिएबल में स्टोर करवा ले रहे हैं, उसके बाद हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का काम कर रहे हैं। अब इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। x इक्वल टू ++ a। ठीक है, तो x क्या है, मेरा वेरिएबल है। ठीक है, इसमें हम क्या काम कर रहे हैं, तो a++ a मतलब हम यहाँ प्री का काम कर रहे हैं। प्री और ++ का साइन है, इसका मतलब हम लोग इसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं, प्री इंक्रीमेंट का काम कर रहे हैं। ठीक है, इसे हम लोग ऐसे समझते हैं, आपके पास x नाम का एक डब्बा है और एक a नाम का एक डब्बा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, a++ मतलब हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, a का जो वैल्यू होगा उसमें हम लोग कुछ भी क्या कर रहे हैं, तो इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो सपोज़ मान लीजिए a का वैल्यू मेरा 5 है। ठीक है, a का वैल्यू मेरा 5 है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्री में क्या काम होता है, तो फर्स्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो इंक्रीमेंट कर लेते हैं हम, a का वैल्यू 5 है तो इंक्रीमेंट होकर के ये क्या हो जाएगा, वैल्यू 6 हो जाएगा। अब 6 होने के बाद हम क्या करते हैं, असाइन इट टू अनदर वेरिएबल। ठीक है, असाइन इट टू अनदर वेरिएबल। तो अब हमारा जब वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद 6 आ गया, देन इसे हम लोग x में जा कर के स्टोर करवा देंगे। तो अब मेरा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सेम ऐसे का हम लोग पोस्ट में करेंगे। पोस्ट में क्या होता है, मीन्स फर्स्ट असाइन। ठीक है, पोस्ट का मतलब है कि हम लोग उसको पहले असाइन कर लेंगे। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी एक से एक डब्बा था और a एक डब्बा था। ठीक है, अब हम a का वैल्यू यहाँ भी 5 ले लेते हैं। ठीक है, a का वैल्यू हमने यहाँ भी 5 ले लिया। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या काम हो रहा है, तो फर्स्ट में हम लोग असाइन कर लेना है हमें। ठीक है, तो 5 का वैल्यू जो था हमने x में ले जा करके रख दिया। अभी तक हमने कोई भी टास्क नहीं किया, कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का काम किया नहीं है। ठीक है, तो पहले हम इसे इंक्रीमेंट कर लिए, पहले हमने इसे स्टोर करवा लिया।
ए का वैल्यू जो था उससे हमने एक्स में स्टोर करवा लिया सबसे पहले। उसके बाद अब हम इसे क्या करेंगे, अब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्टोर करवाने के बाद ये एक स्टेप बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा ए का वैल्यू 6। तो देखिए काम मेरा यहाँ पर भी 6 हुआ और यहाँ पे भी 6 हुआ, ठीक है। बस काम करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। प्री में हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टोर करवा लेते हैं, उसके बाद एक स्टेप बढ़ते हैं। और पोस्ट में क्या करते हैं, पहले स्टोर करवा लेते हैं, उसके बाद एक स्टेप बढ़ते हैं। तो हम लोग प्री और पोस्ट को कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से समझना है कि प्री का मतलब पहले बढ़ना है उसके बाद स्टोर करवाना है, और पोस्ट का मतलब पहले स्टोर करवाना है उसके बाद बढ़ना है। सेम ऐसे ही हमें प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट में भी काम करना है। जिस तरह से हमने प्री इंक्रीमेंट में काम किया, पोस्ट इंक्रीमेंट में काम किया, सिमिलरली हम प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट में काम करेंगे। तो ये था हमारा आज का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन सी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।